हेलो दोस्तों, जैसा हम जानते हैं हमारा लेक्चर नंबर 3 है और इसमें हम पढ़ने वाले अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं को हम इंग्लिश में इर्रेशनल नंबर भी कहते हैं। जैसे ऐसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में ना लिखी जा सके अपरिमेय संख्या कहलाती हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं और q 0 के बराबर नहीं है। तो जैसे √2 को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए हम इसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। √3 भी है, पाई भी है और 0.0, 0.10, फिर 11, 0111, 00, 1111, 00, ऐसे ही इसको लिखते चले जाएंगे तो ये हमारी अपरिमेय संख्या बन जाएगी। तो ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में ना लिख सकते हैं उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। इतना क्लियर है आपको? अब हम आगे बढ़ते हैं कि अपरिमेय संख्याओं को, जैसे √2 हुआ, इसको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कैसे करेंगे। संख्या रेखा पर प्रदर्शित कैसे करेंगे? ये हमारा क्वेश्चन है। अगर ये संख्याएं संख्या रेखा पर प्राप्त होती हैं तो संख्या रेखा पर कहाँ प्राप्त होती है, हम वो चीज़ आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो संख्या रेखा पर संख्याओं को प्रदर्शित करने का तरीका हम आपको बताते हैं। से √2 हुआ, एक इकाई का कोई वर्ग ले लेते हैं, ये वर्ग है, मान लेते हैं A, B, C, D, ये एक वर्ग है। एक इकाई मतलब इसकी प्रत्येक भुजा 1 यूनिट होगी, चाहे जो यूनिट हो। 1 मीटर ले सकते हैं, 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं, 1 किलोमीटर ले सकते हैं, चाहे जो 1 मीटर हो गई या 1 सेंटीमीटर हो गई, चाहे जो आप लिख सकते हैं। 1 यूनिट की है तो ये भी 1 यूनिट की होगी, ये भी 1 यूनिट की होगी, ये भी 1 यूनिट की होगी। अगर ये वर्ग है तो इसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा। मान लेते हैं ये भी 90 अंश का है, ये भी 90 अंश का ही होगा, ये भी 90 अंश का होगी। इतना क्लियर है? अब देखते हैं इसका विकर्ण हम ये फाइंड करते हैं। इसको ऐसे AC को मिला दिया तो बाई पाइथागोरस प्रमेय से ये एक त्रिभुज बन गया कि नहीं बन गया? समकोण त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में अगर हम देखते हैं तो ये AB और BC, मतलब अगर इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो AC का स्क्वायर हो जाएगा प्लस AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो गया। मतलब यही हुआ ना, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू धन इज इक्वल टू हो गया आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर। क्लियर है? इतना आगे देखते हैं। तो हमारा ये आधार कितना है? 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। ये BC कितना है? लंब 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। इसका स्क्वायर करेंगे 1 आ गया, इसका स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, इसको जोड़ देते हैं 2 आ गया। ये कितना था? AC का स्क्वायर IGT जैसे लिख लेंगे। अब देखिए AC को हम इस तरह से भी ले सकते हैं, √, मतलब इन दोनों का वर्गमूल ले लिया। वर्गमूल लेने पर इतना क्लियर है आपको? अब आगे बढ़ते हैं। अब हम एक रियल लाइन बनाते हैं। ये हमारी रियल लाइन है। यहाँ देखिए हमारा है, यहाँ कहीं 0 होगा, यहाँ कहीं 1 होगा, यहाँ कहीं 2 होगा। अब देखिए ये हमारा क्या था? ये 0 था, ये 1 था, ये +1 है। तो यहाँ से यहाँ तक 1 है, मतलब लेंथ जो है इसकी 1 है। और यहाँ भी देखिए A और B के बीच का लेंथ क्या है? 1 है। तो अगर ध्यान से देखिए ये और ये एक ही है, ये भी एक ही है, तो इसको हम इस पर एग्जैक्ट सेट कर सकते हैं। तो A हमारा कहाँ हो जाएगा? ये A होगा 0 पे और B कहाँ होगा हमारा? 1 पे। अगर ऐसे मिलाएं, फिर ऐसे मिला दें, फिर ऐसे मिला दें,
ऐसे हम मतलब वर्ग को हम यहाँ शिफ्ट कर दिए। आई होप सो इतना क्लियर होगा आपको। आगे देखते हैं, इसी वर्ग को यहाँ शिफ्ट कर दिए तो ये हमारी कितना था, ए सी इज इक्वल टू √2 हम यहाँ से फाइंड किए थे। ये हमारा 1 था, ये भी हमारा 1 लेंथ है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से 1 0 से ए से लेकर बी तक हमारा जो है 1 ही लेंथ का होगा। ये सी है हमारा, ये बी है, ये डी है, ये भी 1 लेंथ, ये भी 1 लेंथ, और ये हमारा जो है √2। मतलब इसको बस जस्ट यहाँ शिफ्ट कर दिए हैं और कुछ नहीं किया है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये AC जो है, AC हमारा √2 हमें मिल गया है और हमें इसी √2 को इसी संख्या पर ड्रॉ करना था, संख्या रेखा पर ड्रॉ करना, मतलब संख्या रेखा पर √2 की वैल्यू कहाँ होगी। अब हम पटरी प्रकार की सहायता से, मतलब वो गोला प्रकार की सहायता से एक चाप लगाएंगे, मतलब आर्क लगाएंगे यहाँ से यहाँ तक का लेंथ की। तो ऐसे हम ऐसे मतलब यहाँ उसको रखेंगे, यहाँ से ऐसे लगाएंगे तो वो एक सर्कल बनाते होते यहाँ से आएगा, एक आर्क लगाए जब यहाँ से यहाँ तक, तो मतलब √2 को जब ऐसे मिलाएंगे संख्या रेखा पर कहीं यहाँ काटेगा, तो जिस पॉइंट पे काटेगा संख्या रेखा को वहीं हमारा √2 होगा। आई होप सो इतना क्लियर होगा आपको। √2 को संख्या रेखा पर जिस पॉइंट यहाँ से यहाँ तक हम एक आर्क लगाएंगे ऐसे ऐसे और ऐसे खींच देंगे, ऐसे ऐसे खींच देंगे, जहाँ हमारी संख्या रेखा को ये काटेगा वहीं हमारा √2 होगा संख्या रेखा पर। तो संख्या रेखा पर √2 को हमने ऐसे इस प्रकार से प्रदर्शित कर दिया। संख्या रेखा पर √2 कहाँ होगा, यहाँ होगा। क्लियर है इतना? बस हमारा संख्या रेखा पर √2 को इसी प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। ओवरऑल हमने क्या किया यहाँ से यहाँ तक पूरा देखिए, तो हमने अपरिमेय संख्याओं को, अपरिमेय संख्या, ये एक अपरिमेय संख्या, इसे हम P/Q के रूप में नहीं ले सकते। इसको हम संख्या रेखा पर दर्शाए हैं कि संख्या रेखा पर यह पॉइंट कहाँ होगा, मतलब संख्या रेखा पर √2 की वैल्यू कहाँ होगी, जो अपरिमेय संख्या है वो कहाँ होगी। तो हम इसको इस मेथड से इसको यहाँ पर प्रदर्शित कर दिए हैं। तो संख्या रेखा पर प्रदर्शित कैसे करेंगे इसको देखिए। पहले हम सबसे पहले 1 वर्ग सेंटीमीटर का एक वर्ग लिए, 1 सेंटीमीटर का एक वर्ग लिए, उसका जो विकर्ण फाइंड किए यहाँ से बाई पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ से AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यहाँ से AB की वैल्यू 1 का स्क्वायर, BC की वैल्यू हो गई 1 का स्क्वायर, यहाँ से दोनों को ऐड कर दिए तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू √2। AC मतलब यहाँ से जब ये हटता है तो इसके ऊपर √2 लग जाता है, अगर ऐसे समझिए डायरेक्ट, तो AC की वैल्यू √2 हो गई। अब यहाँ AC की वैल्यू √2 हो गई। अब इसको, इस पूरे फिगर को हम संख्या रेखा को एज इट इज ऐसे ला के शिफ्ट कर दिए। तो 0 से 1 लेंथ का जो हमारा ये वर्ग था, 0 से 1 इसका भी लेंथ था, तो एज इट इज ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। तो A और B की वैल्यू 1। अब देखिए पूरा वही वर्ग है जो यहाँ पे आ गया है, तो ये इसका भी जो लेंथ है 1 ही होगा, इसका भी 1 ही होगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे विकर्ण की वैल्यू √2 ही होगी। तो बस हम लास्ट में हमने कुछ नहीं किया, बस मतलब गोला प्रकार की सहायता से बस ऐसे इस पे एक चाप लगा दिया, तो जहाँ ये संख्या रेखा को जिस बिंदु पे वो काटेगा ऐसे लगाएंगे, ऐसे खींच देंगे, ऐसे आप लगाइएगा, ऐसे जहाँ जिस पॉइंट पे खींच देंगे जहाँ ये काट देगा वहीं हमारा √2 होगा। बस और कुछ नहीं था इसमें बस। और ये हमारा एग्जाम्पल था एक कि √2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। एक उदाहरण था, NCERT का उदाहरण नंबर शायद 3 था। आप ध्यान से देखिएगा, संख्या रेखा पर √2 को प्रदर्शित कीजिए। अब हम अगले उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। अगले उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। जैसे वास्तविक संख्या रेखा पर √3 का मान निर्धारण करें। मतलब संख्या रेखा पर, ये एक संख्या रेखा है, इस पर √2 की वैल्यू, जैसे हम इस पर रिप्रेजेंट किए हैं कि √2 की वैल्यू यहाँ आ गई, वैसे √3 की वैल्यू कहाँ आएगी ये हमें दर्शाना है।
तो ये उदाहरण नंबर हमारा शायद 4 है। आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखिए हमने यहाँ पे अंडर रूट 2 की वैल्यू कितनी आई थी? अंडर रूट 2 की वैल्यू यहाँ पे आ गई थी, मतलब अंडर रूट 2 को हमने जब रिप्रेजेंट किया यहाँ पे आ गया, और इसको वर्ग मतलब एक यूनिट माना था, मतलब 1 यूनिट का ये वर्ग है, 1 मात्रक का ये वर्ग है। आई सो इतना क्लियर होगा। अब इसी से हम आगे बढ़ेंगे। जैसे ये हमारा एक वर्ग है, जिसकी लंबाई 1 है, इसकी भी लंबाई 1 है, इसकी लंबाई 1 है। जाहिर सी बात है वर्ग है तो सबकी भुजा बराबर होंगी। ये 1 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। अब इसको अभी हमने निकाला, इसकी वैल्यू जो आएगी अंडर रूट 2 आएगी। अब देखिए अब हमको यहाँ पे करना क्या है, अंडर रूट 3 लाने के, अंडर रूट 3 की वैल्यू प्रदर्शित करने के लिए संख्या रेखा पर हम आगे क्या करेंगे, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर और मतलब 1 मात्रक और बढ़ा देंगे यहाँ पे, और यहाँ से इसको ऐसे मिला देंगे। यहाँ से जब इसको मिलाएंगे, अब ध्यान से देखिए ये ऐसे 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 एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ऐसे। इस वाली रेखा अपने इस वाली रेखा देखिए एक 90 अंश का कोण बन रहा है। इतना क्लियर है आपको? अब इसको हमने कितना बढ़ाया था, 1 सेंटीमीटर या 1 मात्रक जितना भी हो, इसको हम मान लेते हैं ई, और यहाँ से हमारा ये हो जाएगा इसके। अब हमें यहाँ AC की वैल्यू निकालनी है, मतलब AC की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी। तो ध्यान से देखिए ये एक त्रिभुज बन रहा है ACE, ये एक त्रिभुज बन रहा है ACE। ध्यान से देखिए ACE एक त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब इसमें देखिए अगर ये समकोण त्रिभुज हमने आपको बताया, ये इस वाली रेखा पर नहीं जाइए, इस वाली रेखा पर आइए, इस वाली रेखा पर। ध्यान आपको इमेजिन हो रहा होगा फिगर से ही, 3D में एकदम दिख रहा होगा कि एक 90 अंश का कोण है। तो यहाँ से जब पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे, AC का स्क्वायर हो जाएगा, AC क्या हमारा कर्ड है, और ये क्या है आधार है, AE का स्क्वायर होगा, AE का स्क्वायर ये हमारा कर्ड है, AE का स्क्वायर इक्वल टू AC हमारा ये है, AC का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये CE का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय से आया है। अब यहाँ AC की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस CE की वैल्यू क्या है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2 मिलता है। जैसे अंडर रूट 2 इसका मतलब ये होता है, इसको हम 2 बार आपस में गुणा कर देंगे, और इसका भी मतलब यही होता है कि 1 इंटू 1 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, ये टोटल वैल्यू आएगी इसकी 3, और ये हमारा AE का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से AE की जो वैल्यू आएगी, जाहिर सी बात जहाँ यहाँ से हटेगा तो यहाँ अंडर रूट 3 आ जाएगा। वही काम किए क्या, वो वर्गमूल लिए, वर्गमूल लेने पर अब इसकी वैल्यू हमें जो मिली है, इसकी वैल्यू ध्यान से देखिए, इसकी वैल्यू कितनी आई, अंडर रूट 3। अब हमको कुछ नहीं करना, बस क्या करना है, संख्या रेखा बनानी है। संख्या रेखा कैसे बनानी है, ऐसे बनानी है, ऐसे यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया ना। अब आगे क्या करेंगे, ये जो ये A और B है,
इसकी क्या लंबाई है, 1 सेंटीमीटर है। और हमने जो है जो संख्या रेखा पर यहाँ से यहाँ तक 0 से लेके 1 के बीच में कितनी लंबाई होती है, 1 ही होती है। तो इसको मतलब इस पूरे फिगर को हम यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे, ऐसे ऐसे ऐसे, ये मतलब उसी को यहाँ पे ला के रख दिए बस। ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी, ये डी, और इसको 1 सेंटीमीटर और बढ़ा देंगे और यहाँ से इसको ऐसे मिला देंगे तो ये हमारी √3 हो जाएगी। ये हमने ई माना था, बस कुछ नहीं किया। अब देखिए, अब ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस यहाँ पे ऐसे आप एक आर्क लगाएंगे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे आप एक आर्क लगाएंगे ऐसे, और ऐसे मिला देंगे, ऐसे ऐसे मिला देंगे। तो ये जहाँ काटेगा ऐसे आप लगाएंगे यार, वो मेरा कुछ अच्छा ज़्यादा नहीं बन रहा है, तो ध्यान से देखिए, यहाँ काटेगा इस पॉइंट पे, यहाँ हमारा √3 होगा। और अच्छा, √3 की वैल्यू आपने अगर कहीं देखी होगी, कहीं भी देखी होगी, या नहीं देखी कोई बात नहीं, √3 की वैल्यू होती है 1.7 के नियर अबाउट होती है। तो देखिए 7 से जस्ट 3 डिजिट पहले ही आ रहा है, मतलब एग्जैक्ट √3 की वैल्यू यहाँ होगी। तो हमने यहाँ से देखिए √3 को भी संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट कर दिया। तो ओवरऑल जब हमने √3 को देखा तो √2 की वैल्यू यहाँ आई, √3 की वैल्यू यहाँ आई। ऐसे ही आप मतलब अगर आप √4 को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं या दर्शाना चाहते हैं संख्या रेखा पर, तो यहाँ एक लेंथ और बढ़ा दीजिए, मतलब यहाँ से यहाँ तक एक लेंथ और बढ़ाइए, इसको ऐसे मिला दीजिए, वो भी 90 अंश का कोण बनेगा। और बाई पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे √4 की वैल्यू आ जाएगी, बस ऐसे आर्क लगा के मिला दीजिए। तो √4 की जो वैल्यू है एकदम 2 पे आएगी, क्योंकि √4 की वैल्यू हम 2 × 2 लिख सकते हैं। तो 2 × 2 √ से बाहर आ जाएगा 2। मैं आपको दिखा रहा हूँ √4 की वैल्यू क्या होती है, वैसे आपके किताब में दिया नहीं है, मैं फिर भी आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये हमारा क्या था, ये एक वर्ग था, इसकी वैल्यू थी √2, यहाँ से इसको जब मिलाया है इसकी वैल्यू आई √3, ये 1। अब यहाँ से मतलब ये हमारा ए बी सी डी ई था, इसको हम एफ मान लेते हैं, यहाँ से एफ, इसको अब ऐसे मिला देंगे, ज़्यादा ऊपर हो गया। तो यहाँ से यहाँ के बीच में एक 90 अंश का कोण बनेगा। अब ये हमारा 1 सेंटीमीटर हमने इसको बढ़ाया है, 1 यूनिट लेंथ बढ़ाया है। ध्यान से देखिए, जब इस वाले त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में, इस वाले और इस वाले में, तो जब यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय आप निकालेंगे, मतलब इसको ए एफ का स्क्वायर निकालेंगे = होगा ए ई का स्क्वायर प्लस ई एफ का स्क्वायर। तो ई एफ की वैल्यू 1 थी और इसकी वैल्यू क्या थी, √3 का स्क्वायर। ये ए एफ की वैल्यू थी, जब हम अंडर रूट में कोई भी संख्या अगर उसके स्क्वायर कर देंगे तो हमें वही संख्या मिल जाती है, इसको आप याद रख लीजिए। तो ये हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 और ये ए एफ आ जाएगा। तो यहाँ से ए एफ की जो वैल्यू आएगी √4 आएगी, √4 की वैल्यू होती है 2। वैसे हमारी ये एक रैशनल नंबर है, मतलब परिमेय संख्या है, तो हमें अपरिमेय संख्या को रिप्रेजेंट करना था। तो ये अपरिमेय संख्या तो हम जानते हैं, इसको संख्या रेखा पर ऐसे यहाँ 0 1 2, इसको यहाँ जब रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है थोड़ा सा उल्टा बना दिया हमने,
अंडर रूट 4 की वैल्यू होगी, जब इसको ऐसे मिलाएंगे यहाँ से एग्जैक्ट एकदम 2 पे आएगी। ये हमारी एक परिमेय संख्या है, 2 हमारी एक परिमेय संख्या है। मुझे लगता है आप लोगों को इतना क्लियर होगा कि संख्या रेखा पर संख्याओं को कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो मेनली हमारा 2 ही था, अंडर रूट 3 अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 2 जो है हमारा ये अपरिमेय संख्या होती है, अंडर रूट 3 भी हमारी एक अपरिमेय संख्या होती है। इन्हीं दोनों संख्याओं को हमें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना था। अब आगे चलते हैं, हम अगले लेक्चर में हम प्रश्नावली के एग्जाम्पल, मतलब आपकी जो प्रश्नावली में क्वेश्चन दिए हैं उसको लगाएंगे। आज के लिए बस इतना ही।